आदाब साथियों, मेरा नाम अब्बास हफीज़ है और बहुत ना चाहते हुए भी डिमोनेटाइजेशन 1500 के नोट को बंद करने पे बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जब ये फैसला लिया था तो पूरे देश ने तारीफ़ करी थी, सबने तारीफ़ करी थी, हमने भी तारीफ़ करी थी और उनकी इस सोच को आज भी सलाम करता हूँ जो उन्होंने सोचा था। लेकिन ये कदम फेल हो गया, आज इसको हमें एडमिट करना चाहिए और जो हालात देश के बने हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। मैं वो सारी बातें नहीं करूँगा कि इससे क्या नुकसान हुए लोगों को और क्या शादियों का और क्या लोगों के घर खाने का, पीने का, इलाज का, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया से बहुत बार आ चुकी हैं और चली रही हैं। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। पहली बात कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मेहरबानी करके सबसे पहले तो अपने चाहने वालों को समझाइए कि ये लोकतंत्र है और हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ना हम किसी और पार्टी के सदस्य, ना कार्यकर्ता। हम सिर्फ सच को सच कहने वाले, झूठ को झूठ कहने वाले हैं। आपकी जो अच्छे स्टेप्स होंगे उनकी तारीफ भी करेंगे। जब ये आपने कदम उठाया तारीफ करी थी, लेकिन जब बाद में ये फेल होता हुआ दिखा तो इसकी बुराई करना शुरू करी। आप प्लीज़ उनको समझाइए, अपने चाहने वालों को, कि आपका विरोध करना, आपको आपकी पॉलिसी की गलती निकालना, ये हमको देशद्रोही नहीं बना देता। जो वो हम पर हर बार सील लगाते रहते हैं एंटी नेशनल होने की, जो मोदी विरोधी है वो देश का विरोधी है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप समझाइए, यही लोग हैं जो आपके नाम को बदनाम करते हैं, आपका नाम ख़राब करते हैं। मेरी टाइमलाइन पे देखिए, इतनी गालियाँ बकी होंगी, लोगों ने मुझे इतनी गालियाँ दी होंगी। ये सारी चीज़ें आपके समर्थक होने की वजह से नाम आपका ख़राब होता है। आप इतने ख़राब नहीं हो जितना आपके समर्थक आपको ख़राब बता देते हैं। अब बात होती है आपकी पॉलिसीज़ की, जो आपने देश में सोचा, देश के हित में सोचा। सर, आपने बहुत देश हित में सोचा और मैं उसको सलाम करता हूँ। फिर से 3 चीज़ें आपने सोची। काले धन वापस आ जाएगा, पूरा का पूरा बैंक्स में आ जाएगा डिमोनेटाइजेशन से, जाली करेंसी बंद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और तीसरी चीज़ आपने सोची करप्शन, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। जब 500,000 के नोट नहीं होंगे तो सही बात है, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। पहला पॉइंट, सर ये कैसे फेल हो गई पॉलिसी? अच्छी सोच थी लेकिन एग्जीक्यूशन गलत था। जो भी था, आज इसको मानना चाहिए कि ये फेल हो गई टोटल। इसलिए फेल हो गई कि पहली चीज़, काला धन वापस आना। आयकर विभाग ने कहा कि 6%, कुल 6%, काले धन का 6% जो है वो देश में कैश में है, बाकी सब दूसरी चीज़ों में है, बॉन्ड्स में है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में है, फॉरेन करेंसी में है, प्रॉपर्टी में है, सब चीज़ों में। तो सर, और उसका भी लोगों ने ठिकाने लगा दिया, गोल्ड खरीद लिया। आपने खुद सुना होगा 45,000 रुपये तोला सोना काले धन वालों को बेचा गया। सबने अपने इंतज़ाम कर लिए, 1% भी निकलना मुश्किल है। दूसरी चीज़, जाली करेंसी का ख़त्म होना। सर, जितनी थी आज तक सब नष्ट हो गई होगी। सलाम करता हूँ फिर से आपको इस बात की। लेकिन अफसोस की बात है कि हम ये चीज़ भूल गए कि जो लोग 1000 और 500 का जाली बना सकते हैं, वो 2000 के नोट और नए 500 का नोट का भी जाली नोट बना सकते हैं। और वही हुआ, जिस दिन आपका 2000 का नोट बैंक्स में आया, मार्केट में आया, उसी दिन शाम तक 2000 का नोट भी नकली मार्केट में आ गया और जगह जगह फंसा, भोपाल तक में पकड़ा गया। तो ये स्कीम भी हमारी फेल हो गई। अब तीसरी चीज़ हमारी थी भ्रष्टाचार ख़त्म होना। 1500 का नोट ख़त्म करने से मानता हूँ बिल्कुल भ्रष्टाचार कम हो जाता, आधे से भी कम हो जाता। इतनी सारी गड्डियाँ कोई लेके नहीं आ सकता था 100-100 रुपये की। अब दूसरी जो चीज़ हुई उसमें, आपने 2000 का नोट निकाल दिया, इसका डबल, और 500 का नोट फिर चालू कर दिया दूसरा देके। सर, भ्रष्टाचार इसका डबल हो जाएगा। ना तो जी न्यूज़ ने जो अफवाह उड़ाई थी कि उसमें नैनो चिप है, GPS की, ये वो कुछ भी नहीं है, ना पॉसिबल, ना फीजिबल चीज़ है, ना प्रैक्टिकल चीज़ है, तो वो भी बेकार हो गई। अब ये तीनों जब पॉलिसीज़ बेकार हो गई हैं तो जनता सिविल वॉर में चले गया है पूरा देश। लोग लठ खा रहे हैं, लाठी चार्ज के शिकार हो रहे हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस भी मजबूर है, क्या करे, कैसे भीड़ को काबू करे। हर इंसान एक असहाय व्यक्ति की तरह बाहर खड़ा हुआ है बैंक की लाइन में, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे खड़े होने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा उसको। मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत परेशान हो गया। एकदम ऐसा डिसीजन से इतनी जानें चलेगी, उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग हमारी है। इस पर तो माफ़ी मांगना चाहिए देश से हमको। अगली चीज़, सर फिर कहना चाहूँगा, आपका विरोध नहीं है सर, आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेहरबानी करके एक अच्छे ठंडे दिमाग से सोचिए। आप जापान चले गए सर, डिमोनेटाइजेशन पे पब्लिक आपको नहीं हराएगी इलेक्शन में, लेकिन आपका दौरा जो कर रहा है, आपका जापान का जो दौरा है, ये आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। उसकी वजह ये एक अच्छे लीडर की पहचान है।
हमारे साथ झाबुआ में ब्लास्ट हुआ था सिलेंडर का। शिवराज जी सारे दौरे स्थगित करके झाबुआ चले गए थे और पब्लिक के बीच में उनका दर्द बांटा था उन्होंने, और जो भी निर्णय लेने थे, जो स्टेप्स लेने थे, कदम उठाने थे, वो उठाए थे। ऐसे ही आपको ज़रूरत थी कि आपके फैसले से अगर देश ऐसे सिविल वॉर की तरफ चला गया तो आपको जापान नहीं जाने के बजाय आज देश में होना ज़रूरी था आपका। ये सारी चीज़ें बाद में हो सकती थी, लेकिन देश को कंट्रोल करना। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, सर जो हो गया उसे छोड़ दीजिए। पॉलिसी फ्लॉप हो गई, हमें मानना चाहिए। इसका तरीका ये है, इससे किरानों की दुकानें लूटी गईं, इससे बैंक में तोड़फोड़ हुई, लोगों को मारा गया, जानें गईं, लाठीचार्ज हुआ, कई चीज़ें हैं सर। इसके नुकसानात बहुत सारे हो गए। अब इसको सही करने का तरीका ये है, डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी को वापस मत लीजिए, नोटों को चलाइए मत। एक पॉलिसी ले ली है, आपको कमज़ोर पीएम बताइए अगर वापस लेंगे आप, लेकिन आप मेहरबानी करके इसको अच्छे तरह से कंट्रोल कर लीजिए। अपने सारे सांसदों को बुलाइए, अपने सांसदों के पास 100-100 के नोट के कैश, आप ऐसे जो करेंसी आज एक्टिव है, वैलिड है मार्केट में, वो आप कुछ एक लिमिट बनाइए कुछ करोड़ की, हर सांसद को दीजिए, उससे उतने 500 के नोट आप वापस लीजिएगा। टारगेट सेट करिए, हर सांसद को उसके क्षेत्र में भेजिए, मेंबर पार्लियामेंट को अपने शहर के, अपने क्षेत्र के हर विधायक को बुलाए और विधायकों को पैसा बांटे। 7 विधायक हों अगर उसके क्षेत्र में या 6 हों, तो उनको वो करेंसी दे जो वैलिड हो, और उनसे कहे कि मैं इतने आपसे वापस लूँगा। ये सब एग्रीमेंट होता रहे। विधायक अपने पार्षदों को दें और पार्षद पूरे क्षेत्र की दुकानों में छुट्टे दें और उनसे 500 के नोट लें, ताकि धंधा चलता रहे और लोगों तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचती जाएं। कम से कम किराना, अच्छा आपने कहा कि पेट्रोल पंप्स पे एक्सपर्ट होगा, हॉस्पिटल्स में होगा, सर उनके पास खुले देने के लिए थे नहीं। देश का एक बहुत बड़ा नागरिकों का तबका ऐसा है जो 50 का पेट्रोल डलवाता है और 450 रुपये अपनी जेब में रखता है खर्चे के लिए। वो 500 का पेट्रोल नहीं डलवा सकता, लेकिन पेट्रोल पंप वालों के पास भी खुले नहीं होने की वजह से उसको मजबूर कर दिया गया कि वो डलवाए। क्या करता कोई? अब ऐसे मौके के ऊपर अपने जब पार्षद पब्लिक के अंदर पैसा बांट देंगे, जो बदलवा रहे बदलवाते रहेंगे, ये व्यापारियों में बांटते रहेंगे। जब व्यापारियों के पास पहुंचेगा तो रोलिंग चलना शुरू होगी। व्यापारी 500 का नोट लेगा और व्यापारी उनको खुले वापस कर देगा और व्यापारी 500 का नोट पार्षद को दे देगा। पार्षद उसको छुट्टे दे देगा और पार्षद ये 500 का 1000 का नोट जो है अपने विधायक को दे देगा। विधायक अपने 500 और 1000 का नोट अपने सांसद को दे देगा। सांसद रिजर्व बैंक तक उसकी आप अप्रोच रखिए, फ्री एक्सेस दीजिए, वो जाके वहाँ सीधे बदलवा सकता होगा। किसी के घर में शादी है तो वो उसको ज़्यादा भी दे सकता है। ये सारी चीज़ें वो मैनेज करेगा। सर इस वक्त पूरे देश को मिलके इस परेशानी से बाहर आने की ज़रूरत है, ना कि राजनीति करने की। कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को आपके साथ मिलकर सहायता करनी चाहिए, लेकिन आपको भी हठधर्मी से को छोड़ना चाहिए और अपने स्टेप को गलत मानना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल करने के सारे स्टेप्स उठाने चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पॉलिसी फेल हो गई है। अब इसको कंट्रोल करने के आप वापस फ़ौरन आइए और स्टेप्स उठाइए। इस वक्त आपका बाहर रहना बहुत गलत मैसेज दे रहा है पब्लिक में आक्रोश है। उसको ठंडा करने का ये तरीका है कि रोलिंग चलाइए। व्यापारियों के पास जब पैसा होगा, खुले होंगे, तो वो पब्लिक को अपनी चीज़ें खरीद सकती होगी, खाने पीने के आइटम खरीद सकती होगी। सर बच्चों को भूखा रखने से अच्छा है कि हम इस पर कुछ स्टेप्स लें। बस यही कहना चाहता हूँ। आप मेरी सोच को ज़रूर ज़रा सा देखिएगा, गौर करिएगा। सांसदों से ये पूरी हायरार्की जो चलेगी, इससे देश के अंदर ये जो अफरा तफरी का माहौल है कम हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।